हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पम्मी और प्रेरणा बैक टू बैक एक दूसरे की बातों का जवाब दे रहे हैं। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि प्रेरणा के पापा ने व्लॉग में आकर कहा कि पम्मी बार बार शर्मा फैमिली का नाम इसीलिए लेता है ताकि उसको व्यूज़ आ जाए, व्यूज़ के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। और ये भी कहा कि नूना को हमने नहीं सिखाया, वो खुद ब खुद सीख गई है। नूना जो है वो टेढ़ा है और वो हमेशा टेढ़ा ही रहेगी। इसके बाद फिर पम्मी का भी कल रिप्लाई आया जहाँ पर उसने कहा कि अगर आप लोगों ने नहीं सिखाया है तो फिर वो बोल कैसे रही है। एक 2.5 साल की बच्ची खुद ब खुद ये सब तो नहीं सीख सकती। पहले वो नूना डेढ़ा बोलती थी तो फिर अचानक से वो नूना शर्मा कैसे बोलने लगी। पम्मी के बाद फिर प्रेरणा का भी जवाब आ चुका है और प्रेरणा ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। प्रेरणा ने सबसे पहले तो ये कहा कि नूना को लेकर बहुत बड़ा तमाशा बनाया जा रहा है। वो एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची है, उसको नहीं पता कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। और आज जो लोग बच्चे वाले बन रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे जब नूना पैदा हुई थी, उस वक्त वो लोग कहाँ थे। प्रेरणा ने यह भी कहा कि मैं खुद को भी बच्चे वाली नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने भी नूना को नहीं पाला है, उसको मेरी मम्मी और मेरी बहन ने पाला है क्योंकि मैं काम की वजह से ये सब कुछ नहीं कर पाती थी और मुझे किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। मुझे सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी बहन के ऊपर ट्रस्ट था, तो मैं नूना को वहाँ छोड़कर चली जाती थी। और ये फ़ैसला सबकी सहमति से हुआ था, किसी एक का ये फ़ैसला नहीं था। ये भी कहा कि जो लोग आज बात कर रहे हैं कि हमारी बच्ची, तो फिर वो उस वक्त कहाँ थे, उस वक्त उनको किसने मना किया था अपनी बच्ची को पालने से, उस वक्त वो लोग क्यों सामने नहीं आए थे। अगले सवालों के जवाब देते हुए प्रेरणा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो पम्मी से मिलने के लिए गई थी, इनकी बातचीत होती थी। ये भी कहा मिलने के लिए गई थी, बातचीत होती थी, लेकिन इसको बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। आप लोगों को तो याद ही होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, पम्मी और प्रेरणा मिलने के लिए गए थे जिसके पिक्चर्स और रील्स वगैरह पम्मी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा भी था। लेटर ऑन उन पोस्ट और रील्स वगैरह को डिलीट कर दिया गया। शुरुआत में तो पम्मी ने भी अपने व्लॉग में इस बारे में ज़िक्र नहीं किया, ना ही लोगों को बताया, जिसके बाद पम्मी को काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला। और वहीं दूसरी ओर प्रेरणा ने इस बारे में अभी तक भी ज़िक्र नहीं किया था, जिसके बाद आज जाकर प्रेरणा ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो पम्मी से मिली थी, इनकी बातचीत वगैरह होती थी। ये वाली बात अगर प्रेरणा पहले ही क्लियर कर देती कि वो पम्मी से मिली थी तो शायद और भी अच्छा रहता। प्रेरणा ने पम्मी की इस बात का भी जवाब दिया जहां पर उसने कहा था कि प्रेरणा तो शादी के बाद जाकर ही फेमस हुई है। इसके ऊपर प्रेरणा ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि मैं शादी से पहले ही फेमस थी और कमा भी रही थी। मेरे टिकटॉक के ऊपर जब टिकटॉक बंद हुआ था तो 7 लाख कुछ फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पर मेरे 3.5 लाख कुछ फॉलोअर्स थे। प्रेरणा ने यह भी कहा कि मैं शादी से पहले भी कमा रही थी और शादी के बाद से लेकर अभी तक भी कमाती हुई आ रही हूँ और मुझे इस बात का कोई भी घमंड नहीं है। मैंने पहले जितना कमाया था मैं दूसरों के ऊपर ही लगा रही थी, दूसरों के ही शौक़ पूरे कर रही थी, मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं लिया। और ये भी कहा कि मैं आज भी जो कमा रही हूँ मैं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं लेती, मैं सिर्फ दूसरों के लिए ही कमा रही हूँ और उनके ही शौक़ पूरे करती आ रही हूँ, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है। प्रेरणा पम्मी से डिवोर्स क्यों ले रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो भी आज प्रेरणा ने बता दिया है। प्रेरणा ने कहा कि डिवोर्स का डिसीजन मेरा है और ज़बरदस्ती मैं किसी भी इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। एक रिश्ते में जब एक इंसान परेशान हो जाता है तो वो घुट घुट कर वहाँ नहीं रह सकता। और ये भी कहा कि ऐसे में फिर खुद भी जलील होते रहो और अपने माँ बाप को भी जलील करवाते रहो। ये भी कहा कि ऐसे इंसान के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो सोशल मीडिया पर आकर मेरे परिवार की धज्जियाँ उड़ाए, और मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। मैं अभी भी सामने वाले के परिवार के बारे में नहीं बोल रही हूँ, उनकी धज्जियाँ नहीं उड़ा रही हूँ। प्रेरणा ने यह भी कहा ना मैंने पहले सामने वाले के परिवार यानी कि पम्मी के परिवार के बारे में कुछ बोला था, ना मैं अब बोल रही हूँ, ना मैं इसके बाद किसी के परिवार के बारे में बोलने वाली हूँ, ना ही उनकी धज्जियाँ उड़ाने वाली हूँ। प्रेरणा ने कहा कि मैं अपने फाइनल डिसीजन पर हूँ और ये मेरा इस चीज़ पर लास्ट व्लॉग होगा, इसके बाद मेरा इस टॉपिक के ऊपर कोई भी व्लॉग नहीं आने वाला है। प्रेरणा ने उन लोगों का भी जवाब देते हुए कहा है जिन्होंने उसे कमेंट किया था कि अब से हम आपका व्लॉग नहीं देखेंगे। तो इसके ऊपर प्रेरणा ने उन लोगों को कहा है कि अगर किसी को मेरा व्लॉग देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे व्लॉग चाहे 20,000 आए चाहे 30,000 आए, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी कहा कि मेरे पास सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है जिससे मेरी लाइफ चल रही है, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मेरी लाइफ चल रही है। तो जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। मेरे लिए सिर्फ वही लोग मैटर करते हैं जो मुझे पसंद करते हैं या जो लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, बाकी जो भी लोग हैं उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आया है प्रेरणा की तरफ से कि जिसको व्लॉग देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है ना देखो। प्रेरणा ने पम्मी की फैमिली को लेकर भी एक बात बताई और ये कहा कि
प्रेरणा की फैमिली के वो लोग जो पहले मुझे कहा करते थे जब मैं व्लॉगिंग किया करती थी, गाली देकर ये कहा करते थे कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं करते हैं, और अब ये वही लोग हैं जो उस पम्मी के व्लॉग में घूमते फिरते हैं, डोलते फिरते हैं। तो प्रेरणा ने भी व्लॉग में आकर बहुत सारी बातें कह दी हैं और काफ़ी कुछ कह दिया है। प्रेरणा का ये भी कहना है कि इस चीज़ के ऊपर ये मेरा लास्ट व्लॉग है, इसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं आएगा, ना ही मैं किसी भी तरीके की सफाई दूंगी। पहले भी मैंने सोशल मीडिया पर आकर कुछ नहीं बोला था, अब भी मैं सोशल मीडिया पर आकर अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखाऊँगी या नहीं उसके बारे में बात करूँगी। तो जैसे प्रेरणा हमेशा कहती है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी या मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ना मैंने पहले बोला था, ना मैं अब बोल रही हूँ। तो प्रेरणा जो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट को पिन करती है, वो भी एक हिसाब से अपनी बात को कहना ही हुआ। प्रेरणा ने इस कमेंट को पिन किया हुआ है, पम्मी के पास कोई और टॉपिक ही नहीं है बोलने के लिए, बस वीडियोस डालकर सिंपैथी गेन कर रहा है। उसके पास एक ही टॉपिक है, शादी के बाद फेमस हुई, नोना, और बस आंटी के अलावा उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। बोल रहा है मैंने इतने टाइम से प्रेरणा को झेला तो छोड़ देता, और कह रहा है पहले के व्लॉग देखो कितने खुश थे हम। उसकी भी प्रेरणा ही थी और उसने कभी भी तेरी या तेरी फैमिली के बारे में बुरा बोला ही नहीं, और आज भी नहीं बोलती अगर तू फालतू की वीडियोस नहीं बनाता तो। प्रेरणा, आप अपने आप पर और नोना पर फोकस करो, छोड़ दो उसकी बातों का रिप्लाई देना। रिश्ता आप दोनों का बिगड़ रहा है, दुनिया मज़े ले रही है। तो इस कमेंट को प्रेरणा ने पिन किया हुआ है और लाइक किया हुआ है, सो दैट मीन्स कि प्रेरणा इस कमेंट से सहमत है। और ये जो कमेंट पिन करने वाली बात है, ये पम्मी और प्रेरणा दोनों ही कर रहे हैं। कभी पम्मी की तरफ से कोई कमेंट पिन किया जाता है तो कभी प्रेरणा की तरफ से कोई कमेंट पिन होता है। सो ये कमेंट पिन के ज़रिए भी एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ टॉन्ट ही मार रहे हैं। प्रेरणा की इन सारी बातों का जवाब पम्मी ने भी दे दिया है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी फ़िलहाल चल रही हैं, और अगले वीडियो में हम पम्मी के बारे में बात करेंगे कि पम्मी ने क्या जवाब दिया है। तो इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पम्मी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर प्रेरणा को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।